ग्रहाणामादिरादित्यो लोकलक्षणकारकः विषम स्थानसम्भूतां पीड़ां दहतु मे रवि। प्रिय भक्तों, आइए आज सुनते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र संपूर्ण पाठ। सब बोलो सूर्य देव की जय। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। ये देखकर भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, ये सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जाप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। ये परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। ये नित्य अक्ष और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। ये चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित यानी रश्मिमान है। ये नित्य उदय होने वाले, देवता और असुरों से नमस्कृत, विवस्वान नाम से प्रसिद्ध, प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम इनका रश्मिमते नमः, समुद्धते नमः, देवासुर नमस्कताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः। इन मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप में है। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोगों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य यानी अदिति पुत्र, सविता यानी जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य यानी सर्वव्यापक, खग यानी आकाश में विचरने वाले, पूषा यानी पोषण करने वाले, गभस्तिमान यानी प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश, भानु यानी प्रकाशक, हिरण्यरेता यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर यानी रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश्व दिशाओं में व्यापक अथवा हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्रार्ची हजारों किरणों से सुशोभित, तिमिरोन मंथन यानी अंधकार का नाश करने वाले, शंभु कल्याण के उद्गम स्थान, त्वष्टा यानी भक्तों का दुख दूर करने अथवा जगत का संहार करने वाले, अंशुमान
यानी किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा, शिशिर यानी स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन यानी गर्मी पैदा करने वाले, अहरकर यानी दिनकर, रवि यानी सबकी स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ यानी अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिर नाशन यानी शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ यानी आकाश के स्वामी, तमोभेदी यानी अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग, यजुः और सामवेद के पारगामी, धन वृष्टि यानी धनी वृष्टि के कारण, अपाम मित्र यानी जल को उत्पन्न करने वाले, विंधई थी प्लवंगम यानी आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी यानी घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली यानी किरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु यानी मौत के कारण, पिंगल यानी भूरे रंग वाले, सर्वतापन यानी सबको ताप देने वाले, कवि यानी त्रिकालदर्शी, विश्व यानी सर्वस्वरूप, महातेजस्वी, रक्त यानी सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र, ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन यानी जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी और द्वादशात्मा यानी 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त हैं। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्य देव आपको नमस्कार है। पूर्व गिरी उदयाचल तथा पश्चिम गिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों यानी ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। परात्पर रूप में आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। ये सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। परात्पर रूप में आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। ये सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रतिभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि यानी अज्ञान का हरण करने वाले और विश्वकर्मा यानी संसार की सृष्टि करने वाले हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। यही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले
देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सब का फल देने में यही पूर्ण समर्थ है। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसीलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। ये कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध होकर भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इनका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचराज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन, अब जल्दी करो। आइए सुनते हैं श्री सूर्य अष्टकम। हे आदिदेव भास्कर, सूर्य का एक नाम भास्कर भी है। आपको प्रणाम है, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे दिवाकर, आपको नमस्कार है। हे प्रभाकर, आपको प्रणाम है। 7 घोड़े वाले रथ पर आरूढ़, हाथ में श्वेत कमल धारण किए हुए प्रचंड तेजस्वी कश्यप कुमार सूर्य को मैं प्रणाम करता हूं। लोहित वर्ण रुथारूढ़ सर्वलोक पितामह महापापहारी सूर्य देव को मैं प्रणाम करता हूं, जो त्रिगुणमय ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। उन महापापहारी महान वीर सूर्य देव को मैं नमस्कार करता हूं, जो बढ़े हुए तेज के पुंज हैं और वायु तथा आकाश स्वरूप हैं। उन समस्त लोकों के अधिपति सूर्य को मैं प्रणाम करता हूं, जो बंदूक यानी दोपहरिया के पुष्प समान रक्त वर्ण और हार तथा कुंडलों से विभूषित हैं। उन एक चक्रधारी सूर्य देव को मैं प्रणाम करता हूं। महान तेज के प्रकाशक, जगत के कर्ता, महापापहारी उन सूर्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। उन सूर्य देव को जो जगत के नायक हैं, ज्ञान, विज्ञान तथा मोक्ष को भी देते हैं, साथ ही जो बड़े बड़े पापों को भी हर लेते हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। अब सुनते हैं सूर्य कवच। सूर्य देव पूजा का महात्म्य। देवताओं की असीम अनुकंपा से ये सूर्य कवच साधक जन को प्रदान किया जा रहा है। जो श्रद्धावंत उपासक सूर्य देव को पुष्प, चंदन, अक्षत, जल से युक्त अर्घ्य अर्पित कर इस पवित्र कवच का नित्य पाठ करेंगे, उनके सारे रोग, व्याधि, दुख, विपत्ति का सूर्य देव तत्काल नाश करेंगे। मनोभिलषित पद, प्रतिभा, विद्या एवं ऐश्वर्यादि का प्रदाता ये कवच दिनकर की प्रत्यक्ष कृपा का आवाहक है। ये कवच नारायण सहित 12 आदित्य के महातेज से शक्ति संपन्न हुआ इच्छित फल देने में सिद्ध है। ये जगत प्रसिद्ध हुआ
आर्तजन का संकट निवारक होगा। यही विबुध वाणी है। सूर्य कवच। हे आदित्य, सप्त रश्मियों में सुशोभित नभ मंडल के स्वामी, शनि देव के पिता, नवग्रह में श्रेष्ठ, प्राणियों के सुख दुख का हेतु, चेतना, ज्ञान, जीवन, प्राणादि के पोषक, हे अर्कदेव, ज्ञानियों योगियों के सिद्धि तत्व, आप भानुदेव को हम सभी उपासक नमस्कार करते हैं। हे सविता देव, सृष्टि का प्रसव, धारण और पोषक करने वाले, विज्ञान स्वरूप, श्रुति स्मृति द्वारा गायन करने योग्य, योगियों के चक्र पर निवास करने वाले, हे पूषा, अपनी स्वर्णमय आभा से परम तत्व का आवरण करने वाले, तत्व के प्रकाशक, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरादि अज्ञान वृत्ति के नाशक, काल की गति से परे, आप ज्ञान धन प्रभु की हम सभी साधक उपासना करते हैं। हे भास्कर देव, द्वादश रूप वाले, प्राण स्वरूप, जल को धारण करने वाले, जल वृष्टि करने वाले, अंधकार के साम्राज्य को नष्ट करने वाले, आप दिवाकर नाम से विख्यात प्रभु को हम सभी साधक गण अर्घ्य प्रदान करते हैं। हे अंशुमाली, प्राणवायु रूप से प्रवाहित होकर पशु, पंछी, वनस्पति, औषधि आदि में वृद्धि प्रदान करने वाले, हे अग्नि रूप, आप तन में निवास कर जीवन के प्राण, अपान, व्यान, उदान, समानादि रूप से संचारित होकर अन्न पचाने वाले हैं। आप ही रक्त, वीर्य आदि तत्व का पोषण करने वाले, ऊर्जा, शक्ति, गति के रूप में विहार करने वाले, हे प्रभाकर देव, हम सभी साधक गण आपकी शरण में दत्त चित्त हुए साधना में संलग्न हैं। हे सूर्य देव, संपूर्ण प्राणलोक एवं उसके अधिष्ठात्री देवी देवता प्रजागण आपके ही तेजोमय रूप से कर्म में प्रवृत्त हुए गति पा रहे हैं। हे प्रभु, आप ही स्वर्ग आदि लोक एवं तमस के लोक आदि के रचयिता एवं उनमें निवास करने वाले संपूर्ण सुख दुख के कारण हैं। हे दिनेश, हे गोपति, आप देव, गंधर्व, नाग, पितृ, यक्ष आदि के सभी के प्रणमय हैं। हे मित्र, हे दिवापति, हे अर्चिष्मान, चर्म रोग, कुष्ठ आदि व्याधि को आप ही औषधि रूप से शमन करने वाले हैं। हे दीनानाथ, हमारी सब प्रकार से रक्षा करें, रक्षा करें। हे खगदेव, असुर, राक्षस, पिशाच आदि तमस की सत्ता को नाश करने वाले, आत्म प्रकाश स्वरूप संपूर्ण दोषों विकारों का शोधन करने वाले, प्राणियों के लोचन में निवास करने वाले, उसमें देखने की शक्ति देने वाले, श्रुति स्मृति में देवताओं द्वारा तत्व रूप में वर्णित, आप ऋषियों द्वारा धारित गगनचारी प्रभु को हम सभी साधक शत शत प्रणाम करते हैं। हे दिवस्वामी, ब्रह्मा आदि लोकों की अवधि निर्धारित करने वाले, अबाध्य गति से संचार करने वाले, पूरब के क्षितिज पर उदित होकर आसमान में विचरण करते हुए पश्चिम में डूबकर संध्या का आह्वान करने वाले, रात में सभी प्राणियों को अन्न प्राण देकर
जीवन का संचार करने वाले, प्रातःकाल उषा देवी नाम से प्रसिद्ध, वेद वंदित सत्य की आवाहिका, कल्याणमयी देवी का सृजन करने वाले, हे सिद्ध बंधु, हे यम के पिता, हे कालिंदी के जनक, हे तरणी नाम से प्रसिद्ध प्रभु, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, हम सब की रक्षा करें, रक्षा करें। हे प्राण वल्लभ, मृत्यु का कारण, जन्म के हेतु, सुख दुख के विधाता, हे जगदीश प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, रक्षा करें, रक्षा करें। हे करदेव, हे प्रकाश पुंज, हे हंस, हे मार्तंड प्रभु, हे दुर्जय, देवताओं, ब्रह्मचारियों, सन्यासियों, ज्ञानियों और योगियों के सभी प्रकार से आप ही अवलंब हैं। हे भुवन भास्कर, हे मारीच, हे संपूर्ण लोक लोकांतर चक्र के अरे की तरह आप से ही गुथे हुए हैं। आप ही सबके प्राण धन प्रभु हैं। हे देव, ये भूह, भुवः और स्वह लोक आपके ही द्वारा प्रकाशित होता है। आप ही इनके प्रजापालक हैं। गायत्रा नाम से प्रसिद्ध त्रिचा आप ही हैं। सावित्री नाम से विख्यात लोक आप में ही समाहित है। आप लोक लोकांतर के पितामह हैं। हे प्रभु, सूर्य वंश में उत्पन्न हुए धर्मज्ञ प्रतापी, ज्ञान विज्ञान से पूर्ण नृप एवं राजर्षियों के आप गौरव हैं। हे भगवान, आप पिंगला नाड़ी में निवास करने वाले, प्राण संचारी रूप योगियों के जीवन धन हैं। हे योग विज्ञान के स्वामी, आपकी कृपा से ही योगी योग धर्म में प्रवृत्त हुए सिद्धि लाभ करते हैं। सभी साधक के वंदनीय, समर्पित चित्त में उत्पन्न होने वाले हिंसा आदि आवेग के नाशक, सत्य के प्रकाशक प्रभु को हम सभी प्रणाम करते हैं। हे सनातन देव, महाकाली के रूप में आप ही वंदित हैं। अभय देने वाले, वरदाता, त्रिताप नाशक प्रभु को हम सभी नमन करते हैं। आप प्रसन्न हो, आप प्रसन्न हो, अनुग्रह करें, अनुग्रह करें। हे देव, रक्षा करें, रक्षा करें। आप अजेय, अक्षय, अनंत प्रभु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। रक्षा करें, रक्षा करें। हे अमरता देने वाले, हे अमरधाम के गुरु, सभी साधक आस लगाए आप पर ही निर्भर हैं। प्राकृतिक आपदा, दानवीय बाधा, काल की कुदृष्टि आदि से ही शाश्वत देव, हे मुक्त देव, हे अपात प्रभु, रक्षा करें, रक्षा करें। हम सभी उपासक नाना प्रकार के स्तोत्र, मंत्र एवं यौगिक क्रियाओं के द्वारा आपकी ही उपासना करते हैं। हे सभी यौगिक क्रियाओं के जनक, विभिन्न प्रकार के आसन, प्राणायाम, त्राटक, ध्यान, धारणादि क्रियाओं के स्वामी, आप मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। हे कृपा निधान, हम नाना प्रकार की व्रत आदि उपासना विधि, ज्ञान, भाव, प्रेम आदि का आश्रय लेकर आपकी शरण में हैं। आप सभी साधक के पिता, गुरु, स्वामी हैं। आप प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, अनुग्रह करें, अनुग्रह करें। सब बोलो
सूर्य देव की जय।